Welcome to Surya Shikshak students. Today we are going to read English NCERT Class 6 Chapter 7 Fair Play. Fair Play. This story revolves around Juman Sheikh and Algu Chaudhary. Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that even neither of them went out from the village. The other looked after his family. Both were greatly respected in village. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी पूरे गांव में। वो इसलिए क्योंकि उनमें से अगर कोई भी बाहर जाता था तो दूसरा उसकी फैमिली की जो है ख्याल रखता था। जुम्मन had an old aunt who had some property. This she transferred him on understanding that she would stay with him and he would look after her. जुम्मन की एक आंट थी। आंट का मतलब होता है चाची मौसी कोई भी, जिसको हम आंट बोलते हैं। वो उनकी जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने जुम्मन के नाम ट्रांसफ़र कर दी थी, ये सोच के कि जुम्मन जो है जब तक वो रहेंगी तब तक उनका ख्याल रखेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर कपल ऑफ ईयर्स। कुछ सालों के लिए सब कुछ ठीक था। द सिचुएशन चेंज्ड। Juman and his family were tired of old relative. Juman became as indifferent to her wife, who grudged 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 का मतलब होता है unwilling या unhappy. Even little food that the old lady wanted every day. She swallowed these insults along with her food for few months, but patience has its limits. अब कुछ दिनों तो सब कुछ ठीक था, उसके बाद दिक्कतें शुरू हुई जब जुम्मन की वाइफ और इनकी आंट के बीच में लड़ाई शुरू हुई। लेकिन ये सब भी उन बेचारी आंट ने सब कुछ सह लिया कुछ दिनों तक। लेकिन पेशेंट्स की भी अपनी एक लिमिट होती है। कोई इंसान कितना लिमिट सहेगा। शी swallowed ऑल द इंसल्ट्स। अब उन्होंने जो है सारे इंसल्ट्स को swallow कर लिया। swallowed का मतलब होता है टॉलरेटेड, उन सबको बर्दाश्त किया। became indifferent का मतलब होता है लॉस्ट इंटरेस्ट इन, या किसी चीज़ की परवाह ना करना। केयर नॉट केयर फॉर, किसी चीज़ में कोई रुचि ना हो या उसकी हमें परवाह ना हो। ग्रस्ट का मतलब होता है अनविलिंग या फेल्ट अनएग्री। सॉलिड का मतलब होता है जो हम टॉलरेट नहीं कर पाते या टॉलरेट कर लेते हैं। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन उन बेचारी आंट ने जुम्मन से कहा, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। जुम्मन समझ चुकी थी। उन्होंने उससे कहा, आंट ने जुम्मन से कहा कि अब मुझे पता है कि मैं तुम्हारे घर में नहीं चाहिए। दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं दूसरा किचन अपना बना सकूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी जो वाइफ है उसे घर चलाना आता है। बी पेशेंट सेड जुम्मन शेमलेसली। इस तरह से बहुत ही शेमलेसली से आंट से जुम्मन ने बात की। शेमलेसली का मतलब होता है बहुत ही गंदे तरीके से, दुर्व्यवहार से। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। इस बात से जो आंट थी वो बहुत ही गुस्सा हो गई और उन्होंने कहा कि मैं पंचायत में इस केस को ले जाऊंगी। फॉर मनी डेज शी द ओल्ड लेडी वॉज seen talking to the villagers explaining her case and seeking their support. Some sympathized her, others laughed at her, and few others advised her to live with their son and बहू। और कुछ लोगों ने उनको सिंपथाइज किया और कुछ लोगों ने कहा कि वो अपने नेफ्यू के साथ रहें। अब इसमें क्या होता है, जब वो एक्सप्लेन करती हैं सारी चीज़ें तो कुछ लोग तो कहते हैं ठीक है हम आपकी मदद करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप अपने बेटे नेफ्यू के साथ और उसकी वाइफ के साथ अच्छे से रहिए। लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अब वो लास्ट में अलगू चौधरी के पास पहुंची और वहाँ उन्होंने अलगू चौधरी से बात की। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अलगू ने कहा कि चाची आपको पता है जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। लेकिन उन्होंने आंट ने कहा कि अलगू क्या यह सही है कि ये तुम शांत रहो, कुछ मत बोलो और इस चीज़ को कंसीडर करो, क्या सच है क्या झूठ है उस चीज़ को ना बताओ, क्या सही है क्या गलत है उसे ना रखो। प्लीडेड द ओल्ड लेडी। उन्होंने बताया, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, शी सेड। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज एयर। अलगू ने कुछ रिप्लाई तो नहीं किया लेकिन उन बेचारी आंट का
जो वर्ड्स थे वो उसके कानों में गूंजते रहे। सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड। पंचायत जो है वहीं बनियान ट्री के नीचे लगी। जुम्मन खड़ा होकर बोलता है, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। जो पंचों की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। आंट नॉमिनेटेड हेड पंच। ठीक है, तो अलगू को जो है आंट ने हेड पंच नॉमिनेट करने के लिए कहा। आई विल अबाइड हर डिसीजन। मैं जो है उसका डिसीजन मानूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी। पंच को ना तो दोस्त पता होता है ना ही दुश्मन पता, वो सबके लिए बराबर होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। अब उन्होंने जो आंटी थी उन्होंने कहा कि अलगू चौधरी रहेंगे। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब जुम्मन जो है ये सोच रहा था कि अलगू तो मेरा दोस्त है, वो मेरे अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। चाची, यू वर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन। और सेड अलगू, चाची आपको पता है मैं जुम्मन का दोस्त हूँ। आई नो दैट, रिप्लाइड आंट। उन्होंने कहा मुझे पता है, बट आल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर सेक ऑफ फ्रेंडशिप। मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं मारोगे अपने दोस्ती के आगे। कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज़ या अंतरात्मा। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच। भगवान जो है पंचों के दिल में बसते हैं। एंड हिज वॉइस इज वॉइस ऑफ गॉड। और पंचों की आवाज़ जो होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। और इसी बात पे उन्होंने सारे केस को एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेड, अलगू, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. You have to say in your defense. 3 years ago, began Jumman. My aunt transferred me property to me. ठीक है, तो 3 साल पहले जो है आंट ने इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। मैंने इनको जब तक ये जिएंगी तब तक इनकी सेवा करने का प्रॉमिस किया। आई हैव डन ऑल आई कुड। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। अब मेरी वाइफ और इनके बीच में कुछ लड़ाइयाँ हुई जिन्हें मैं रोक नहीं पाया। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। दैट्स ऑल आई हैव टू से। अब जो है मेरी आंट मुझसे मंथली अलाउंस मांग रही हैं जो कि मैं अभी नहीं दे सकता। Juman was cross-examined by Algu and others. The Algu announced, we have gone into the matter carefully. In our opinion, Juman must pay his aunt. तो वो कहता है कि हमने एग्ज़ामिन करने के बाद अलगू कहता है कि भाई हम लोग की यही ओपिनियन है कि जुम्मन तुम्हें अपनी आंट को कंपनसेशन पे करना होगा। और दूसरी बात ये हो गई कि अब दिया तो इन्हें ही था, तो इन्हें तो भाई कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ये कंपनसेशन नहीं देते हैं तो ये तो एक गलत बात हुई, क्योंकि थोड़े दिन पहले जो आंट थी उन्होंने इनको ट्रांसफ़र की थी प्रॉपर्टी। तो जो पंचों की ओपिनियन थी वो तो भाई सही थी। इसीलिए फिर जुम्मन से ये कहा गया कि जुम्मन आप अपनी आंट को मंथली अलाउंस के रूप में कुछ पैसे दीजिए। आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स, या तो आप उनको दीजिए मंथली अलाउंस या तो उनको उनकी प्रॉपर्टी जो है वो वापस कर दीजिए। ठीक है, या तो उन्हें अपने घर ले जाओ, या तो प्रॉपर्टी दे दो या तो उन्हें अपने घर ले जाओ। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। In fact, Juman was Algu's enemy and wanted his revenge. अब जो दोनों दोस्तों के बीच की दोस्ती टूट गई। अब जुम्मन जो चाहता था अलगू से रिवेंज चाहता था। अब यहाँ शुरू होता है थर्ड पार्ट। Days passed and as ill luck would have it, अलगू चौधरी found himself in a tight spot. कुछ दिनों बाद अलगू चौधरी जो था वो एक परेशानी में फंस गया। One of his fine pair of bullocks died. एक उसके पास 2 पेयर बुलॉक्स थे। बुलॉक्स मतलब बैल, जिनसे बैलगाड़ी खींची जाती है। बुलॉक कार्ट, उन्हें बैल कहते हैं, बुलॉक्स कहते हैं। उसमें से एक पेयर जो है उसका मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर पेयर टू समझू साहू। और दूसरा पेयर जो था उसने समझू साहू को बेच दिया। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ विलेज, विलेज का कार्ट ड्राइवर था।
द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ बुलक्स इन मंथ टाइम। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग ये हुई थी बीच में दोनों की बात कि वो 1 महीने के बीच में बुलक्स के पैसे जो है दे देगा। इट सो हैपन दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ। अब जो बेचा था समझू साहू को वो बुलॉक 1 महीने में ही मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। अब भाई अलगू ने समझू साहू से कहा कि भाई आपने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। तो साहू गॉट वेरी एनॉयड। अब साहू को गुस्सा आया, उसने कहा आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द व्रेस्ट बीस्ट। मरे हुए बीस्ट के लिए मैं पैसा नहीं दूंगा तुम्हें। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruins, क्योंकि वो हमारे लिए सिर्फ बर्बादी लाया। आई हैव बुलॉक, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। अगर तुम चाहो तो मेरा बैल 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर लो और बाद में मुझे वापस करना। नो मनी फॉर द डेथ बुलॉक, ही सेड एंग्रीली। और गुस्से में ये बोल के वो चला गया कि मैं मरे हुए के लिए बिल्कुल पैसा नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स। अलगू चौधरी जो है अब ये केस पंचायत ले गया। ठीक है, और वहाँ पे प्रिपरेशंस हुई। पंचायत जो है उसी वहीं पे मेड गई। पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। अब दोनों लोग जो है समझू साहू और अलगू चौधरी दोनों अपने अपने लोगों से मिलने लगे। उन लोगों से बताने लगे कि भाई मेरा ये केस है, मुझे सपोर्ट करिए आप लोग। तो अब इन दोनों लोग जो हैं सपोर्ट को खोज रहे थे। और पंचायत जो होती है एक गांव की सभा होती है जहाँ पे हर तरह की चीज़ों को सुलझाया जाता है। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द बनियान ट्री। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। अलगू ने कहा खड़े होके कि पंचों की जो वॉइस है वो गॉड की वॉइस है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड हिज डिसीजन। ठीक है, साहू जो है अपना हेड पंच खड़ा करे, मैं उसकी डिसीजन को मानूंगा। साहू वॉज हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। और जुम्मन का नेम जो है उसने प्रपोज किया। अलगूज हर्ट ब्लैंक एंड टर्न्ड पेल, बट व्हाट वुड ही डू नाउ। अब जुम्मन जो है अलगू जो है परेशान हो गया क्योंकि जुम्मन को उसने एज अ पंच अपॉइंट किया। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जज एंड डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। जैसे ही जुम्मन को जज की पोस्ट मिली, उसका वो जो ओहदा मिला, उसको ओहदे की अहमियत और उसकी परखता समझ में आ गई। ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस गेव रिवेंज नाउ। वो चाहता तो रिवेंज ले सकता था, बट ही थॉट नो ही मस्ट नॉट। लेकिन वो रिवेंज तो ले सकता था, लेकिन उसने रिवेंज नहीं लिया। अब अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। अब उसने क्या किया, पर्सनल फीलिंग्स को साइड रख के और जो सच्चाई थी उसके हिसाब से उसने जस्टिस किया। उसने बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसीडर्ड डीपली। दोनों को क्रॉस एग्जामिन किया गया, अलगू और साहू को। ठीक है, और दोनों का केस को समझा गया डीपली। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलॉक। कि समझू साहू को अलगू चौधरी को बुलॉक का प्राइस देना पड़ेगा, बैल का प्राइस देना पड़ेगा। व्हेन अलगू साहू बॉट द बुलॉक इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटीज़ और डिसीजेस। जब समझू साहू ने उस बैल को ख़रीदा था तब उसे ना तो कोई बीमारी थी ना ही कोई डिसेबिलिटी थी। द डेथ ऑफ बुलॉक वॉज और अनफॉर्चुनेट। और जो बैल की मृत्यु थी वो आकस्मिक थी, अनफॉर्चुनेट थी। अनफॉर्चुनेट का मतलब आकस्मिक होता है। अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। अलगू चौधरी को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। अलगू could not contain his feelings. He stood up and said loudly over again, over and over again, victory to Panchayat. This is justice. God lives in voice of Panch. तभी अचानक से अलगू खड़ा होकर बोला कि पंचायत की जय हो, जो है पंचों की आवाज़ में भगवान रहते हैं। Soon after Jumman came to Algu's embarrassed his and said, since the last panchayat I had become your enemy. पिछले पंचायत से मैं तुम्हारा एनिमी बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड what it means to me a punch. A punch has no friend nor enemy, he knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth or
फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। पंच की जो जिम्मेदारियां होती है उसके लिए हर कोई बराबर होता है, कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, उसके लिए हर कोई बराबर होता है। अलगू embarrassed his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them। अलगू की आंखों से जो है आंसू आए और उनके बीच में जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनको उस आंसू ने वाइप कर दिया, साफ कर दिया। डिविएटेड का मतलब होता है मोटिवे मूविंग फ्रॉम या लेफ्ट या लीव या किसी चीज़ को छोड़ देना। तो कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।